बाबा जी एक दोहे का सही व्याख्या करने का कष्ट करें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। कृपया इस दोहे को विस्तार पूर्वक अपनी वाणी से सुशोभित कीजिएगा। वसुंधरा, कानपुर। वसुंधरा से याद आया, बड़ा गजब का सवाल पूछा। ऐसे प्रश्न आने चाहिए। जिन प्रश्नों से आपकी भ्रांतियां समाप्त हो सके, आपकी कॉन्शियसनेस अराइज हो सके। आपके भीतर करुणा की भावना जग सके, आपके भीतर प्रेम का उद्गार फूट सके। सुंदर प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी है, तो आइए वसुंधरा के प्रश्नों का जवाब वसुंधरा की जीवनी से ही ले लेते हैं। सुदामा और कृष्ण, इनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई संदीपानी के आश्रम गुरुकुल में, उज्जैन में संदीपानी महर्षि का आश्रम था। मुझे कई लोग पूछ लेते हैं, किस वर्ष में, किस उम्र में बच्चे को पाठशाला में, स्कूल में भेजा जाना चाहिए? उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। कृष्ण जब संदीपानी आश्रम उज्जैन पहुंचे, उनकी उम्र थी 16 वर्ष। सोलह वर्ष की उम्र में उन्होंने संदीपानी गुरुकुल ज्वाइन किया। वहां उनकी भेंट मुलाकात सुदामा से हुई। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। उन दिनों में कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। सुबह उठते, गुरु माता या गुरु उन्हें अपने काम सौंप देते हैं। लकड़ी लेके आनी, आश्रम की साफ सफाई करनी, पानी का छिड़काव, पौधों को पानी देना, पौधों को नहलाना, हरियाली की रक्षा करना, ये सभी काम जो आश्रम के थे। और भी बहुत से विद्यार्थी थे। बड़े प्रेम प्यार से वक्त गुजर जाता था। एक दिन की कहानी। बारिश के दिन चल रहे थे, सावन भादों का महीना। गुरु मां ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण तुम सुदामा को साथ ले जाओ,
वन से लकड़ियां लेके आओ और देखना घटा काली छा रही है, मेघ बरसने को तैयार है। बारिश मूसलाधार भी आ सकती है। दोपहर का भोजन साथ ले जाना, न जाने कितनी देर लग जाए। बरसते मौसम में तुम लकड़ियां काट न सकोगे। तो उसने चावल बनाकर एक पोटली दे दी कि दोनों आधे आधे खा लेना। सुदामा कृष्ण दोनों निकले। वहां रहते रहते भी मित्रता हो गई थी, घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। एक परम सौभाग्य से युक्त और एक गरीब ब्राह्मण का बालक। कृष्ण के पास द्रव्य की कोई कमी न थी। सुदामा गरीब थे, लेकिन गुरुकुल में कोई दाम नहीं वसूला करते थे आज की तरह। वहां बिल्कुल शिक्षा दीक्षा सारी मुफ्त होती थी। सभी शस्त्र विद्या, सभी प्रकार की विद्याएं जो गुरु के पास होती थी वो उन्हें सिखा देता था। निर्लोभ अवस्था से, कोई मांग नहीं, कोई फीस नहीं। तमाम बालक इकट्ठे होके आश्रम का काम करो। यहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। गुरु मां उन सब के लिए लंगर पका देती और गुरु सभी को ज्ञान शिक्षा देते, वो चाहे शस्त्र हो चाहे शास्त्र हो। चले गए लकड़ियां लाने। मूसलाधार बारिश होने लगी, लकड़ियां न कट पाई और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। ऊपर थोड़े से ऊपर की टहनी पे सुदामा और नीचे की टहनी पे कृष्ण बैठे, उस मूसलाधार बारिश से बचने के लिए। और बारिश इतनी तेज कि जैसे सब कुछ बहा के ले जाएगी। आंधी तूफान, भीषण गर्जना के साथ गड़गड़ाते हुए काले मेघ। बिजली को चमक रही थी, कूद रही थी। भय सा लगता था। कहीं कहीं कड़कड़ाहट के साथ बिजली गिर भी जाती और बड़ा भीषण गर्जना सुनाई पड़ती। काफी देर बीत गई। बारिश के मौसम में भूख ज्यादा लगती है। भूख लगी तो सुदामा ने थोड़े थोड़े तंदुर चावल निकाले और खाने शुरू कर दिए। अपने हिस्से के आधे चावल धीरे धीरे करके सुदामा खा गए। कृष्ण को भी भूख लगी, लेकिन कृष्ण उस बारिश का आनंद ले रहे थे। जब रिमझिम बरसात हो रही हो तो कौन खाने की फिक्र करेगा। बामुश्किल ऐसी घटाएं रोज नहीं आती। बामुश्किल
ये घटाएं आज आए, बारिश हो रही तो इसका लुत्फ लिया जाए। कृष्ण शुरू से ही प्रकृति प्रेमी थे। गायों के साथ रहना, पशुओं के साथ रहना, वृक्षों की घनी छाओं में चले जाके मुरली बजाना रोज का कृत्य था उनका गोकुल में। तो कौन उनकी फिक्र करे कि भूख लगी खा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन सुदामा थे कि वो बरसती हुई बारिश का आनंद नहीं ले रहे थे, उन्हें भूख लगी थी और वो धीरे धीरे चावल निकालते, मुट्ठी भरते, खा जाते। सारे चावल खा लिए। चावल खत्म हो गए तो सुदामा को अकल आई, अरे कृष्ण के लिए तो, मित्र के लिए तो चावल बचे ही नहीं। मैं तो खेल ही खेल में सारे चावल खा गया। बारिश रुकी। कृष्ण को भी भूख लगी हुई थी, लेकिन वो बारिश का आनंद ले रहे थे, फुहारों का आनंद ले रहे थे। तो कृष्ण ने कहा, सुदामा मुझे भूख लगी, मुझे चावल दे दो। सुदामा लज्जाए से बोले, मित्र चावल मैंने खा लिए। धीरे धीरे करके पता भी न चला कि कब समाप्त हो गए, और जब देखा तो पोटली खाली थी। वो तो मित्र मैं खा गया सारी, बड़ी भूल हुई। पश्चाताप करने लगा। कृष्ण को भूख लगी जोरों से। अभी तक तो वो बारिश का आनंद, फुहार का आनंद लेने में मगन थे। जैसे ही बारिश थमी तो उन्हें अपने कर्तव्य याद आए। लकड़ियां काटनी है और लेके जानी। सुदामा से पूछा, मित्र थोड़े तंडुल देना, भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। सुदामा बोले, मित्र वो मुझे पता नहीं चला, धीरे धीरे मैं खाता चला गया। तुम तो न जाने किस लोक में भ्रमण कर रहे थे। मुझे भूख बहुत सता रही थी, थोड़े थोड़े करके मैं सारे खा गया और पता भी न चला कि कब खत्म हो गए। कृष्ण मुस्कुराए। अपना काम करें, लकड़ियां तोड़ें और आश्रम में जाएं, वहां गुरु मां से मांग लूंगा। लकड़ियां तोड़ी, गट्ठड़ बांधे, सिर के ऊपर रखे और आश्रम को चले गए। लकड़ियों का गट्ठा गिराया और कृष्ण भागे भागे गए गुरु मां के पास। माता भूख लगी, थोड़े तंडुल दे दो। अरे मैंने सुबह पोटली बांध के दी थी, तुमने खाए नहीं? नहीं माता, वो गलती से सुदामा खा गए। अरे सुदामा तुमने ये क्या किया? सुदामा लज्जाए से खड़े रहे। गुरु मां ऋषि के पास गई, संदीपानी को सारी बात बताई। गुरु संदीपानी थोड़ा
चिंतित हुए। सुदामा को बुलाया, सुदामा ये तुमने क्या किया? लज्जित हूं प्रभु। गुरुदेव, भूख लगी थी, बारिश के मौसम में पता न लगा, याद न रहा कि हम दोनों के लिए हैं। धीरे 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 बारिश पड़ती गई और मैं उन चावलों को खा गया। मुझे आभास भी न हुआ कि कब खत्म हो गए। तो गुरुदेव बोले, पुत्र, तुमने सारी उम्र की गरीबी अपने पल्ले बांध ली। तुम्हें नहीं मालूम जिस व्यक्ति का हक तुमने चुरा के खाया, उसकी बिना इच्छा के खाया, तुम सारी उम्र गरीबी के नरक में संतप्त रहोगे। सुदामा, ये तुमने अपने लिए नरक खड़ा कर लिया। थोड़े से तंडुल और तुमने अपने लिए गरीबी बांध ली सारी उम्र के लिए। पश्चाताप हुआ, दुखित भी हुए सुदामा। चौसठ कलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में पूरा कर लिया। चौसठ दिनों में रोज की एक कला, ये भगवान कृष्ण की शिक्षा थी। अपनी शिक्षा को परिपूर्ण करके भगवान कृष्ण 64 दिन तक संदीपानी आश्रम में रहे और 64 कलाएं सीख गए। वो 64 कलाएं कौन सी थीं? अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। और वैसे भी ये सिर्फ जानकारी का विषय है। इस विषय को आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना नहीं। 64 की 64 कलाओं के नाम मैं आपको गिना दूंगा कि कौन कौन सी 64 कलाएं उन्होंने सीखी संदीपानी आश्रम। हम प्रसंग पे आते हैं। संदीपानी के आश्रम में अपनी शैक्षणिक व्यवस्था पूरी करके संपूर्ण करके गुरु दक्षिणा देके वापस आ गए। सुदामा भी चले गए, कृष्ण भी चले गए। कृष्ण एक दिन द्वारिका के राजा बने। और सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। बातें होती, बातों बातों में सुशीला से कहते कि द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण मेरे मित्र हैं, बचपन के प्रिय मित्र हैं। और गरीबी इतनी कि सुदामा, वसुंधरा और उनके बच्चे, उनके लिए भोजन भी न जुटा पाता सुदामा। भिक्षा मांग के लाता, कई बार कम पड़ जाती, बच्चों को भूखा सोना पड़ता। खुद तो भूखे रहते,
कई बार प्रचुर मात्रा में भिक्षा मिल जाती, कई बार भिक्षा आधी अधूरी और कई बार बिल्कुल ही नहीं। तो आधी अधूरी मिलती तो खुद भूखे रह लेते, लेकिन बच्चों का पेट भर देता है। घोर गरीबी में समय व्यतीत होता गया। उस सारे ग्राम को पता था, सत्य में नहीं पता था, सुदामा ने ही बताया था। कि राजा मेरे मित्र हैं, कृष्ण राजा, न्यायाधीश, राजाओं के राजा, महाराज मेरे बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल के साथी। तो लोग हंसते, तालियां बजाते, दिमाग खराब हो गए, फटे पुराने वस्त्र, मैले कुचैले, भिक्षा मांगता फिर रहा। और उस परम शक्ति को, कृष्ण भगवान को अपना बचपन का मित्र बताता है। उसकी गरीबी पे हंसते, उसकी लाचारी पे हंसते और उसकी बातों पे भी हंसते। अगर कृष्ण जैसा इसका मित्र है तो फिर ये गरीब क्यों है? इसे मांग लेना चाहिए। अब तक मांग लेता, ये झूठ बोलता है, ब्राह्मण होकर भी झूठ बोलता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। और वसुंधरा कहती कि आप योगेश्वर श्री कृष्ण से मांग क्यों नहीं लेते? उनके घर किस चीज की कमी है? लेकिन सकुजा जाते हैं। सुदामा, मित्र से क्या मांगूंगा? वो खुद जानते ही हैं कि मैं किस हालत में हूं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। अगर वो मेरी पीड़ा को नहीं समझ पाते तो मेरे बताने से ज्यादा समझेंगे। क्या वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता? वो जानते हैं मेरी व्यथा को। मैं क्यों जाऊं उनके पास? वो परम दयालु हैं, मेरा दुख जानते हैं, मेरे अंतस की गरीबी को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किन दिनों में अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहा हूं। कभी कभी कितने कितने दिनों तक बच्चों समेत भूखे रहना पड़ता, सिर्फ पानी पीकर गुजारा होता। बच्चे भूख से बिलखते, सारी सारी रात उठते पानी पी लेते। माता भूख लगी, पिता भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। पुत्र आज भिक्षा में कुछ नहीं आया। आंखों से नीर निकलता, अश्क आंसू बहाता है, गरीबी का संताप त्रस्त करता है। यद्यपि ये सारा दृश्य बर्दाश्त से परे था, लेकिन क्या करें? मांगा भी तो नहीं जाता उससे जिसको पता है। कि मैं किस व्यथा से गुजर रहा हूं, उसके बचपन का मित्र किस व्यथा से गुजर रहा है। मुझे न मिले, वसुंधरा भूखी रह जाएगी, लेकिन इन बच्चों ने क्या कसूर किया? ये भूखे हैं, सारी सारी रात पिताजी नींद नहीं आती, भूख लगी है, क्या करें?
और सुदामा का समर्पण अभूतपूर्व समर्पण वो सब जानते हैं। चाहे मुझसे कितनी भी दूर बैठे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि मैं किस व्याधि से त्रस्त हूं। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। वक्त आएगा खुद ही दे देंगे, मांगना भी क्या है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या मांगू? उससे मांगू जो घट घट की पीर को पहचानता है। इसे क्या पीड़ा, इसे क्या अभाव, ये किस व्याधि से त्रस्त है। उसको कहूं, बोल के कहूं, क्या वो बह रहा है? क्या उसे सुनाई नहीं पड़ता? क्या वो मेरे भीतर नहीं है? क्या मेरे भीतर कोई और बैठा है? क्या सभी के भीतर रहने वाला, निवास करने वाला वो मेरे भीतर नहीं है? घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ये किस पीड़ा में है, किस व्याधि में है, किस दुखड़े में है। बच्चे भूखे सोते हैं, सारी सारी रात बच्चों की किलकारियां सहन नहीं होती। भूख से त्रस्त बच्चे बार बार उठते हैं, मटके के पास जाते हैं और पानी पीकर सोने की कोशिश करते हैं। नींद आए भी तो कैसे आए। पेट भूखा हो तो ना नींद आती है, ना भजन होता है। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी मारा। बच्चे हैं, निर्बल हैं, अनाथ हैं। कहां से लेके आए? रात को भूखे सोना पड़ता है। और सुदामा भी मजबूर, अपने समर्पण के वशीभूत। सुदामा भी मजबूर। सुदामा इतने गहरे समर्पण में थे, मांगने तक की जुर्रत नहीं कर सकते थे। और ध्यान रखना, यही है एक मात्र आपके पूछने का रस जो आपने पूछा। 2 शब्दों में, गहरा समर्पण। जिसको गहरा समर्पण होता है वो हर हाल में गुजर करता है, अपनी व्यथा को जाहिर नहीं करता। मेरे ही कोई कर्म होंगे, मेरा ही भाग्य ऐसा लिखा होगा। अब मैं चीख कर चिल्लाकर किसको बताऊं? उस परवरदिगार को बताऊं जिससे सब कुछ मालूम, जो सर्वज्ञ है, जो सर्व अंतर्यामीन है। उसको बताऊं कि मैं भूखा, मेरे बच्चे रात को भूखे सोते, मेरी स्त्री रात को भूखी सोती। बताऊं किसको? और वक्त बीतता गया। ऐसे ही कभी भिक्षा मिलती, कभी ना मिलती, कभी प्रचुर मात्रा में मिलती। दिन व्यतीत होते गए। एक बार 7 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली, और एक दिन भिक्षा मिली तो एक कुत्ता सुदामा के पीछे भौंकता हुआ लगा। उसने उसे काट लिया और गिरा दिया, और जो भिक्षा उसके हाथ में थी वो बिखर गई जमीन पर। बामुश्किल लेके आया था,
कंगाली में आटा गीला, 7 दिन से भूखे, और आज थोड़ी भिक्षा मिली और आज इस कुत्ते ने काट लिया। गिर पड़े जमीन पर, भिक्षा बिखर गई, लोग हंसने लगे। लोग हंसेंगे, तुम्हारे समर्पण को देखकर लोग हंसेंगे, उनको हंसने देना। उनका काम हंसना है, उनका काम तुम गिरे हुओं को उठाना नहीं, उनका काम तुम गिरे हुओं पे मजाक करना, तालियां पीटना है उनका काम। उन्हें तालियां पीटने देना, तुम उसकी रजा में राजी रहना। खाली हाथ पांव छिलाए, चोट भी लग गई सुदामा को, लहू भी निकलने लगा, भिक्षा भी बिखर गई। घर आए, सारा वृत्तांत कह सुनाया वसुंधरा से। ऐसा हुआ, आज भिक्षा प्रचुर मिल गई थी, लेकिन ऐसा हुआ वसुंधरा। सुशीला, आज ऐसा वसुंधरा के सब्र का बांध टूट गया। वसुंधरा बोली, पतिदेव, अब और सहा नहीं जाता। वसुंधरा बोली, पतिदेव, अगर आज भी आप न गए तो हमारी लाशें पाओगे। 1 सप्ताह से बच्चे भूखे, चावल की एक तिनकी भी पेट में नहीं गई। कितने दिन तक जीवित रहेंगे बिना खाने के? अपने ही बच्चों के कातिल कहलाओगे। मांग लो जाके उनसे। बड़ी दुविधा इकट्ठी हुई, सिर पर दुविधा खड़ी हो गई, धर्म संकट पैदा हो गया। इधर परम समर्पण और इधर परम मजबूरी, दोनों बातें बराबर खड़ी हैं, दोनों तराजू बिल्कुल बराबर। परम समर्पण एक तरफ कि जानते हैं खुद वो नहीं जानता तो और कौन जानता है, वो खुद ही दे देंगे। लेकिन जब आज वसुंधरा ने बच्चों का हवाला दिया कि आप इनकी मृत देहों को पाओगे, अगर और ज्यादा देर की तो इनकी मृत देहों को पाओगे। मैं तो काट लूंगी, किसी तरह गुजर बसर कर लूंगी, लेकिन इन बच्चों का, मासूम बच्चों का क्या दोष? तुम जाओ। तुम अपने पितृत्व का कर्तव्य निभाओ। तुम कहते हो बाल सखा है मेरे योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके पास जाओ। समर्पण तो नहीं मानता था, मन तो नहीं मानता था, जब वो जानते ही हैं सब, तो उनको जाके कहूंगा। किनको कहूंगा जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, घट घट की पीर को पहचानता है। उसको जाके कहूंगा कि मेरे बच्चे भूखे, क्या वो खुद नहीं जानता है? लेकिन बच्चों की तरफ देखकर
बच्चों की दुर्गति को देखकर मन पिघल गया। ठीक है वसुंधरा, मैं जाऊंगा। थोड़े से तंडुल इधर उधर से कई पात्रों में पड़े थे, इकट्ठे किए और एक छोटी सी पोटली बांध दी। यद्यपि बहुत कम थे, लेकिन सभी पात्रों को थोड़े थोड़े इकट्ठा करके थोड़े से तंडुल निकल आए। वो छोटी सी पोटली में बांध दी कि जाओ, बस यही है हमारे पास, उनके चरणों में रख दे। पूछेंगे योगेश्वर कि मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? तो ये छोटी सी पोटली उनको थमा देना। बता देना कि ये तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं, तंडुल तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप, बस यही कुछ है हमारे पास और कुछ नहीं। भूख से तृप्त बच्चों के पेट, झोंपड़ी बारिश के दिनों में पानी बरसाती हुई। अति व्यथित दुखित दीन दरिद्र हालत में गुजर बसर कर रहे हैं। इतना ही कुछ ही से स्वीकार करो प्रभु। चले गए, अपनी लठिया उठाई, वृद्ध हो गए थे। कुछ उम्र का तगाजा और कुछ गरीबी की मार, टूट गए थे, कमर झुक गई थी, वक्त से पहले बूढ़े हो गए थे। धीरे धीरे चलना शुरू किया, धीरे धीरे नंगे पांव, फटे वस्त्र, अपने गंतव्य पर धीरे धीरे पहुंच गए। द्वारिका देश के महलों के आगे बहुत से लोग खड़े थे, रक्षा प्रहरी के रूप में। भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे अपने महलों में। तो महलों को देखकर पहले कभी गए न थे, पूछ पूछ कर गए थे कि भगवान कृष्ण का मुकाम कहां है। लोगों ने पहले उसकी जर्जर हालत को देखा, कोई समझ न आई कि यह महादरिद्र व्यक्ति उस परम योगेश्वर का धाम क्यों पूछ रहा है। लेकिन बता देते, भले मानस थे, बता देते कि वो सामने का जो महल है वो योगेश्वर कृष्ण का ही है। जैसे ही उसने महलों के द्वार पे पगडंडी पे प्रथम चरण रखा, वहां प्रहरी ने उसे रोक लिया। उसे लगा कि कोई भिक्षुक मंगता भिखारी घुसा चला जा रहा, बिना पूछे योगेश्वर श्री कृष्ण के पास। उसने रोका, कौन हो तुम, कहां से आए, कहां जाना है? सुदामा सूनी आंखों से निहारते रहे प्रहरी को। क्या बताऊं, मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। किस कृष्ण से मिलना है? कृष्ण, एक ही कृष्ण। कृष्ण दो नहीं है, एक ही कृष्ण है।
वो सभी के घट घट में जो विराजमान परम योगेश्वर श्री कृष्ण, उनसे मिलना है। अरे बूढ़े, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जरा जीर्ण वस्त्रों से साठी आ गई है, पगला गया है। इस हालत में तुम उनके पास जाओगे तो हम यहां कैसे क्यों खड़े? चलो भागो। क्या करें? प्रहरी उनको अंदर नहीं जाने देते और वह कभी अपनी तरफ देखता, अपने फटे पुराने कुचैले मैले वस्त्रों को निहारता, अपनी दुर्दशा, अपने फटे पांव। रास्ते में नंगे पांव आते आते कांटों ने छील दिया था उनका पांव सारा। धस गए थे कांटे उनके पांव में, लहू लुहान पैरों से युक्त, चला भी ना जाता था, लंगड़ा के चल पाते थे। दर्द कर रहे थे कांटे, जैसे एक कदम रखते भयंकर दर्द होता। कच्ची राहें, और प्रहरियों की डांट। भगवान बैठे बैठे सारा दृश्य निहार रहे हैं। कई प्रहरियों ने रोका, इससे पूछा, उससे पूछा। योगेश्वर कृष्ण को मिलना है। अरे उस योगेश्वर कृष्ण को वो महाराजा है, द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो बाल सखा है वो। मुझे अंदर प्रवेश जाने की अनुमति तो, मैं उनसे मिलता हूं। मिलने के लिए आया हूं, दूर दराज क्षेत्र से आया हूं। वो मेरे बाल सखा कृष्ण, और तुम्हारे बाल सखा हैं। पागल हो गए हो तुम, साठी चढ़ गई है दिमाग को। वापस चले जाओ, खैर चाहते हो तुम। जिंदगी में पहली बार ऐसा भिखमंगा कृष्ण से मिलने की बात कह रहा है, अपने आप को उनका मित्र बता रहा है। एक प्रहरी के भीतर भगवान बसे। उसको सुदामा की भीतरी व्यथा समझाई। ने जाने, ये ठीक ही कहता हो, क्यों ना भगवान से बोल दिया जाए कि ऐसे एक व्यक्ति इस अवस्था में दीन दरिद्र फटे मैले कुचैले वस्त्रों से नंगे पांव आपसे मिलना चाहता है, और आपको आपका बाल सखा बताता है। जैसे तैसे संकुचाते हुए वह महल में प्रवेश किया, चला गया। इजाजत मांगी, रुक्मणी द्वार पर खड़ी थी। कैसे आए सुरक्षा प्रहरी? माता, मैंने भगवान से कुछ बात कहनी है, जाओ कह दो। भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, उठे, बोले, क्या बात है प्रहरी? इतने डरे क्यों हुए हो? इतने सहमे क्यों हुए हो? निसंकोच होकर अपनी बात कहो जो कहने के लिए आए हो। और कृष्ण सब जानते हैं। महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति फटे हाल जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में
मैले कुचैले फटे हुए वस्त्रों में, धोती फटी, पांव नंगे, पांव से लहू बिखर रहा, कांटों ने छेद रखा है सारा तन। इस दस्त अवस्था में आपसे मिलना चाहता है। और अपने आप को आपका बाल सखा बताता है। कोई सुरक्षा प्रहरी उसकी बात पर यकीन करने को राजी नहीं, कोई उसको भीतर प्रवेश नहीं करना देना चाहता। घंटों से वो खड़ा पुकार रहा है। इधर वो सुरक्षा प्रहरी फरियाद कर रहा था, बात बता रहा था, और इधर सुदामा हार चुका था। नहीं, ईश्वर ने विधान ऐसा ही लिखा है। अगर बच्चे भूख से मरेंगे तो मरेंगे। मैं क्या करूं? मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। भगवान के द्वार पे आके भी बिना मांगे, बिना भिक्षा लिए, बिना पात्र भरे, खाली पत्र लिए वापस जाना पड़ेगा, और जा रहा हूं। उसने निश्चय किया और अपना मुखड़ा वापसी गंतव्य की ओर कर दिया। कुछ ही कदम बढ़ाए थे, उधर वो द्वारपाल भगवान कृष्ण को सारी व्यथा बतला रहा है उसकी, सुदामा की, और इधर सुदामा वापस चले अपने ग्राम। जब उसकी मर्जी, कोई मरेगा कोई जिएगा, मेरे हाथ में कुछ भी तो नहीं है। अब मेरे यहां तक आने का वसुंधरा ने, सुशीला ने इतना मुझे मजबूर कर दिया। बच्चों की बदहाली ने मेरे प्राण इतने दुखित कर दिए कि उनको देखकर मुझे यहां तक आना पड़ा। इतने दिनों की यात्रा पैदल करके मैं पहुंचा भी तो यहां जाने कौन देता है। खैर, तेरी मर्जी, जो तेरी रजा उसमें ही मैं राजी हूं। वापस चल पड़े। सुदामा वापस चल पड़े, वापस लौट चले। धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। चला नहीं जाता, पांव थक भी चुके हैं, पांव में घाव भी हो गए हैं, खून निकल रहा है। नंगे पांव, तपती हुई जमीन, और इधर बता रहा है द्वारपाल कि फटे हाल व्यक्ति आपका बाल सखा होने का दावा करता है और अपना नाम सुदामा कहता है। जैसे ही योगेश्वर कृष्ण ने नाम सुना सुदामा, नंगे पांव दौड़ पड़े। मिलन के लिए उत्सुक, प्रेमालाप में पागल हुए, एकदम भाग रहे हैं। इतनी तेजी से दौड़े कि सभी देखने वाले हैरान। ये दृश्य तो कभी देखा न था। मुख्य पगडंडी से काफी दूर था उनका महल। तेजी से दौड़ते चले आए। सुदामा कहां है, कहां है, इधर उधर देखते चले जा रहे। मित्र तुम कहां हो, मित्र तुम कहां हो। और देखा मुख्य पगडंडी पे जहां बताया था द्वारपाल ने, वहां नदारत पाया नहीं थे सुदामा। पूछा उनसे,
कि यहां जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया था वो किधर गया है, कहां है वो? उन्होंने बताया, भगवान वो इस दिशा में गया है, तुमने उसे रोका नहीं? नहीं प्रभु, वो आपसे मिलने की हैसियत में ही नहीं था। फटे हाल, पुराने वस्त्र, मैले कुचैले, शरीर से बदबू आ रही, पांव जरा जीर्ण, कांटे चुभे हुए, लहू निकल रहा, बुरा हाल, वृद्ध व्यक्ति, कमर झुकी हुई, बुढ़ापे से त्रस्त। ओह, भागे योगेश्वर कृष्ण, भागे नंगे पांव भागे। और देखा दूर अपनी लठिया से झुकी कमर चले जा रहे, धीरे धीरे और तेज हो रही, सुदामा सुदामा पुकारा। पागल से हुए, दूर से आवाज लगा रहे, मित्र सुदामा रुक जाओ मित्र सुदामा। आवाज पड़ी कानों में सुदामा के। सुदामा ने धीरे धीरे मुड़ के देखा तो योगेश्वर कृष्ण सुदामा के पास पहुंचे। जैसे ही पलट कर देखा, उन्होंने अपनी बाहों में ले लिया, आलिंगन में ले लिया सुदामा। माथा चूमने लगे, मित्र कहां चले थे? मेरे द्वार पे आके वापस मेरा परम मित्र कहां चला था? मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैंने अपनी इतनी बाट जोहाई तुमसे, इतनी देर लगाई मैंने आने में, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे देरी हुई। खूब रोए, दोनों की आंखें अश्रु धाराएं नदी की तरह बिफर रही हैं, आंसू थमे नहीं जा रहे, अश्क आंसू आंखों से गिरते जाते, सारे वस्त्र भीग गए और सारे सुरक्षा प्रहरी इस दृश्य को देखकर निहाल हुए जा रहे हैं। ये प्रेमालाप ऐसा तो कभी देखा न था, ऐसा कभी सुना न था, ऐसे कभी हुआ न था। आज ये क्या हो रहा है? कहां समस्त विश्व का मालिक और कहां दीन दरिद्र यह व्यक्ति भिखारी की तरह जागता हुआ, आलिंगनबद्ध परमात्मा अपने भक्त के साथ, अपने मित्र के साथ। आंखों से अनवरत अश्रुधारा, इधर सुदामा इधर कृष्ण। बहुत देर तक कोई बोल न पाया। अश्रुधाराएं बोलने कहां देती हैं? अश्रुधाराएं अपने आप में ही बहुत बड़ी बातें हैं और बिना बोले सब कुछ कह जाती हैं। एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे, बोल कुछ न पाए। कृष्ण कहने लगे, मित्र मुझे माफ करो, मैंने इतनी बाट लगाई, इतनी देर लगाई, तुम्हें इतना इंतजार करवाया। मेरा बाल सखा ये क्या दुर्गति बना रखी है, और वापस क्यों चले थे? तुम सीधे आ गए होते मेरे पास, तुम्हें रोका किसने? मैं उन्हें दंडित करूंगा। नहीं प्रभु, वो कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है।
बहुत देर तक हवाएं थमी रहीं, जैसे आसमान रो दिया हो, सारा अस्तित्व रो दिया हो और सारा अस्तित्व भीतर से प्रसन्नता बना रहा हो। दो मित्रों का मिलन हुआ कितनी देर बाद। यह धारा थम न रही थी अश्कों की। कृष्ण ने धीरे धीरे हौसला प्रगाढ़ किया और सुदामा से बोले, सुदामा चलो चलो, मेरे कंधों का सहारा लो, इस लठिया को छोड़ दो, मेरे साथ चलो। सुदामा ने उनके गल के ऊपर से बाहें डाली और धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे महलों में पहुंचे। रुक्मी इस दृश्य को देखकर अवाक, ये कौन है, ये कौन है? योगेश्वर कृष्ण। और ये फटे हाल, दीन दरिद्र भिखारी मंगता, जरा जीर्ण वस्त्र, फटी धोती, मैली कुचैली, नंगे पांव, जहां पांव रखता वहां पांव के चिन्ह बनते, लहू के साथ लहू बराबर निकल रहा पैरों। सभी अवाक। रानियां अवाक। आसन दिया, अपना आसन छोड़ दिया, उस आसन पे बैठाया। सुदामा को, बैठो मित्र, तुम्हारे तो पांव बड़े जख्मी हैं, कैसे पहुंचे होगे तुम? मुझे बुला लिया होता। लेकिन सुदामा का परम समर्पण, कौन बुलाएगा? बुलाएगा किसको? कौन सुनाएगा? सुनाएगा किसको? जो सबके अंत की एक एक क्षण की बात को जानता है, उसे मैं बताऊंगा, उसको मैं सुनाऊंगा अपना दुखड़ा, अपना दर्द। प्रभु, मैं तो फिर भी ना आता। बच्चों की हालत देखी ना कहीं। मजबूर किया तुम्हारी भाभी वसुंधरा ने, तो आज आना पड़ा, लेकिन वापस चला था हताश निराश होकर, तेरे दर से चला था वापस। लेकिन आज समझाया कि तुम अपने द्वार पे आए हुओं को निराश कब जाने देते हो? तुम निराश लौटने नहीं देते। पांव धोए गए, अश्रु धाराओं से पांव धोए गए, एक एक करके एक एक कांटा निकाला गया, नए वस्त्र मंगाए गए, नहलाया, अच्छी तरह से नहलाया, वस्त्र बदले, तिलक लगाया और धीरे धीरे उस आसन पर बैठाया। पद पूजा की, पांवों की पूजा की। ब्राह्मण है मित्र, और ये सब अवाक खड़े सुदामा देख रहे हैं। वो अलौकिक विभूति, वो सर्व अंतर्यामी
वो सर्व सृष्टि का मालिक आज कैसा बेबस लाचार हुआ, उनके प्रेम में निमग्न अश्रु धाराओं से युक्त अभी अश्रु थम नहीं रहे थे। जैसे एक बाढ़ आ गई और उसी ने उनके पांव धोए सुदामा के। सभी कांटे निकाल दिए, दवा लगा दी, नहला दिया, नए वस्त्र पहना दिए, आसन पर बैठा दिया। मित्र, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या सौगात भेजी। वो पोटली को छुपा रहे, क्या दूं इस योगेश्वर कृष्ण को, क्या दूं? चंद दाने हैं तंडुल के, छुपा रहा है उस मैली कुचैली पोटली को। लेकिन छुपाने के प्रयास में भगवान कृष्ण जानते थे, उन्होंने उसके हाथ से छीन ली सुदामा से, खिला दे मुझे। और जल्दी से छीन के उस पुटली को खोला और उसमें से तंडुल निकाले और खाने लगे चावल। और आहा आहा कह रहे हैं, अरे क्या बात, संसार के सभी 3600 प्रकार के पकवान इसके आगे फीके, ये इतने प्रेम और रसीले, इनका कोई पारावार नहीं। इतने प्रेम और भक्ति से भरे हुए ये तंडुल, इनके बराबर कोई खाद्य, मेरे कितने भी भोग व्यंजन सब बेकार है इसके आगे। भिल्न के बेर सुदामा के तंडुल, रुच रुच भोग लगे। रुचिता, खुशी हो रही है, तंडुल खा रहे हैं और इतना प्रेम भरा है। ये प्रेम से भरा हुआ प्रेमालाप का दृश्य किसी से देखा न गया। आज जैसा दृश्य तो रानियों ने भी कभी न देखा था। सभी रानियां रो रही थी, प्रेम की अश्रुधारा, जैसे महाराज का आनंद यहां बिखर गया। चारों तरफ प्रेम ने अपनी प्रस्तुति प्रदान करनी शुरू कर ली हो। चारों तरफ के प्रेम ने एक तूफान की तरह सारे महल को घेर लिया हो, छा गया हो, पूरा प्रेम का समुद्र बरस रहा हो। आज वो क्षण दिखाई दिया, ऐसा क्षण तो कभी महसूस ही न हुआ था। सभी धन्य हो गए जिन्होंने भी ये दृश्य देखा। उस प्रेम की घड़ी को देखने के लिए हवाएं ठहर गई। अमृत बरस रहा है, सभी के ऊपर प्रेम का, प्रेम रस का पान। सभी की भूखी आत्माएं इस प्रेम रस का पान आज करके निहाल हो गए। सारी द्वारिकापुरी में ये प्रेम की बारिश अनवरत शुरू थी। सारी द्वारका नहा गई इस प्रेम में। अद्भुत दृश्य, सभी के भीतर नृत्य छा गया, सभी नाचने गाने लगे। द्वारकावासी, आज इनको क्या हो गया है? आज सुदामा और कृष्ण के मिलाप में सारी प्रकृति प्रसन्न है। सारी प्रकृति
प्रेम से अश्रु पूर्त हुई, ये अमृत की बारिश कर रही है। आज सारा द्वारकावासी नाच रहे हैं जैसे एक महा उत्सव उससे पहले कभी मना ही ना था। आज सारी द्वारका नाच रही, सभी पुरुष स्त्रियां बाल बच्चे सभी नाच रहे हैं निमग्न। ये ऐसी अमृत की बारिश प्रकृति ने बरसानी शुरू कर दी। 2 घड़ी तक ये बरसात चली। समय गायब था, समय ठहर गया, हवाएं ठहर गईं, सभी कुछ ठहर गया। उस ठहराव में वो अलौकिक आनंद का सारी द्वारका ने आनंद उठाया। आज वो धन्य घड़ी आ गई। आज ये सुदामा कृष्ण का मिलाप क्या हुआ, सारी नगरी नहा गई, उस प्रेम के समुद्र में छलांग लगा गई। वो दृश्य जिसने भी देखा निहाल हो गया। सुदामा वहां रुक गए। सभी ने सेवा शुश्रूषा की, अच्छे पकवान खिलाए गए, रोज नहलाया गया, रोज पट्टियां की गई, दवा लगाई गई। और सुदामा वहां रुके। एक सप्ताह बीत गया, सुदामा को कुछ याद न आया। समय ठहर गया, सोच ठहर गई, फिक्र काफूर हो गया, चिंता विलीन हो गई, स्मृति लुप्त हो गई, कुछ याद नहीं। कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, कहां बैठा हूं, कहां जाना है, क्या कर्तव्य है, कुछ नहीं मालूम। और आखिर तंद्रा टूटी। तो सुदामा बोले, प्रभु बड़ा आनंद आया, तुम वाकई ही महाकरुणावान हो। तुमने ऊंच नीच के सारे भेद समाप्त कर दिए। मित्र, तुमने ऐसी बारिश की, अमृत की, प्रेमा लाभ की, सारी सृष्टि नहा गई इस प्रेम के समुद्र में। सारी सृष्टि आज धन्य हो गई और तुम्हारा प्रेम लगातार ये 7 दिन बरसता ही रहा। मित्र, मैं न जाने कहां गुम हो गया था, तुम्हारे प्रेम में लीन हो गया था। आज कुछ याद आया। मैं तो घर में बच्चों को भूखे छोड़ के आया था, वसुंधरा को भूखे छोड़ के आया था। प्रभु, क्या मुझे वापस जाने की आज्ञा दोगे? मित्र, चले जाना, फिक्र मत करो, तुम्हारी चिंता का निदान हो गया है। अब तुम चिंताहीन होकर जब चाहे जा सकते हो। अब कोई चिंता का कारण शेष न बचा। ये लीला भी देखनी थी जो आज हमने देख ली। और आज्ञा लेके आलिंगनबद्ध होके कृष्ण ने विदा किया सुदामा को। बड़े प्रेम से अश्रु धाराएं फिर बिफर रही जुदाई को देखते हुए। आज मेरा मित्र वापस जा रहा है, कैसे रोकूं?
7 दिन तक समय खत्म, सभी कुछ ठहर गया। एक बरसात लगातार अमृत की होती रही सारी द्वारकापुरी में। सभी नहाते रहे और मदहोश, किसी को वक्त का पता भी न चला। और आज विदा होकर चले सुदामा अपने घर की तरफ। रथ मंगवा दिया गया उनके लिए। रथ पर आरूढ़ हो गए सुदामा। और रथवान ने रथ को चलाना शुरू किया। जब पहुंचे अपने घर तो दृश्य बदला हुआ था। सुंदर सुंदर वस्त्रों में बच्चे पिता के गल लग रहे थे। स्वर्ण महल जैसे दिखाई पड़ती थी उसकी गरीब की कुटिया, जो छत बारिश के दिनों में चुआ करती थी, आज महिमा मंडित स्वर्ण से युक्त भव्य महल खड़े थे। उन बच्चों ने सुंदर पोशाक, चेहरे पर परम खुशी, खेल रहे हैं, मस्ती में झूम रहे। और वसुंधरा सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित प्रणाम किया, चरण छुए सुदामा के। धन्य है तुम्हारे योगेश्वर श्री कृष्ण। उनकी महिमा अपरंपार है। और सुदामा ने रथवान को विदा किया। आज सुदामा धन्य हो गए। मित्र ने अपनी बाल मित्रता निभाई, परिपूर्णता से निभाई। सोने से युक्त संदूक मुद्राओं से भरे हुए, हीरे जवाहरातों से लदे हुए, घर के सभी कोनों में ढेर सारे अन्न वस्त्र धन की कोई कमी नहीं। परम सुखी हुए। वो दिन बीत गए। ये दिन काटने थे। याद था सुदामा कि जो मैंने कृष्ण का ये अंश खा लिया, तंडुल, मुझे गरीबी तो भुगतनी ही पड़ेगी। संदीपानी ऋषि ने मुझे पहले ही कह दिया था, पुत्र तुमने अपने भाग्य में गरीबी रेखांकित कर ली। आज एक छोटा सा प्रश्न पूछा था किसी भक्त ने कि किसी व्यक्ति जो समाधि युक्त हो गया हो, जो प्रबोधि को प्राप्त हो गया हो, संबोधि से प्राप्त हो गया हो, उसका कुछ चुराना नहीं चाहिए, उसका कुछ लूटना नहीं चाहिए। उसका यही कारण था। थोड़े से तंडुल चुराए भगवान कृष्ण के सुदामा ने, चुराए लालचवश अपनी भूख मिटाने के लिए, और वो क्षण बड़ा भारी पड़ा। बच्चों तक को तड़पना पड़ा, दीन दरिद्र हालत में रहना पड़ा। इसी कारण से बताया गया था कि जो ब्रह्मलीन व्यक्ति है वह ब्रह्म समान ही है। उस व्यक्ति से चालबाजी मत करना। सुदामा के समान शुद्ध हृदय रहना। अगर कोई तुम्हारे द्वार पर शंकराचार्य और बुद्ध आते हैं
उनको बेइज्जत करके वापस न जाने देना, उनको कृष्ण भगवान की तरह आलिंगनबद्ध कर लेना। बा मुश्किल तुम्हारे द्वार पे आए अहो भाग्य, उनसे छीनना कुछ नहीं। अगर छीनोगे तो अपने भाग्य में दरिद्रता लिख लोगे, महादुखदायी दरिद्रता लिख लोगे। बस एक व्यक्ति को छोड़ देना जो संबोधिग्रस्त हो गया, जो उस ईश्वर के साथ लीन होकर बच्चों की तरह मासूम हो गया, इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड, और बच्चों से छीन लोगे तो कितने दुखी हो गए। बच्चा तो मासूम होता है, मासूम हृदय लिए होता है। इसी तरह संत जो संबोधि से युक्त हो गया वह भी फूलों के समान कोमल हृदय से युक्त होता है। सो आपका दोहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सुदामा ने मांगा लेकिन भीख भी बिखर गए, और कुछ न मांगा, सिर्फ द्वार पे उपस्थित हुआ, बिन मांगे मोती मिल गए। उससे भी क्या मांगना, उससे भी क्या दुआ फरियाद करनी, क्या अरदास करनी, वो बहरा है। या चढ़ बुल्ला बांध दे का बहरा हुआ खुदा। वो हर एक के हृदय की बात को, व्यथा को जानने वाला, क्या तुम्हारी व्यथा को नहीं जानता? उसे सुनाने की भी चेष्टा मत कर। इसीलिए मैं रोकता हूं पूजा, प्रार्थना, अरदास, इन सभी बातों से। किसको सुना रहे? उसको जो सब कुछ जानता है। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। किससे करोगे अरदास, किसको सुनाओगे अरदास, किसकी करोगे प्रार्थना, किससे मांगोगे खैर? वो जो सबकी पल पल की खबर जानता है, जो कभी सोता नहीं, जो जागता ही रहता है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। मांगन से मरना भला, यह है सतगुरु की सीख। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु कहते हैं कि उससे मत मांगना जो तुम्हारी जरूरतों को बखूबी जानता है, जो तुम्हारे पल पल की व्यथों को बराबर निहारता है, कभी सोता नहीं, ऑलवेज अवेयर, और कण कण में व्यापक है। ऐसा नहीं कि कहीं दूर सतलोक या सतखंड में विराजमान है, कहीं दूर किसी लोक में विराजमान है। नहीं नहीं, वो पल पल सभी घट घट का वासी, सदा के लिए, पल भर के लिए सोता नहीं, पल भर के लिए मूर्छित नहीं होता। तुम्हारी सब व्यथा को, अपनी सृष्टि की, अपनी सृजना की सभी व्यवस्था को, सभी व्यथा को, पल पल की बात को जानता है। उससे कहना भी क्या है? किससे कहोगे? उसे मूर्ख समझते हो, उसे अज्ञानी समझते हो, बोल के बताना पड़ेगा। लेकिन हम संसार की बातों को परमात्मा के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यहां डॉक्टर को बताना पड़ता है मेरे पेट में दर्द है, ईश्वर को बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे क्या तकलीफ है। प्रार्थना किससे करोगे? जो सब कुछ पहले से ही जानता है। पूजा किसकी करोगे? किस लिए करोगे? जो पहले से ही सब कुछ जानता है। अरदास किसके आगे करोगे? जो तुम्हारी व्यथा को तुम्हारे कहने से पहले ही देख चुका है।
कोई फायदा नहीं। जो सब कुछ जानता है, तुम्हारा मांगना और जितने ऊंचे चिल्ला चिल्ला के मांगोगे उतने ही मूर्खता से युक्त कहलाओगे। मत पुकारना, मत मांगना, मत अरदास करना, मत प्रार्थना करना, मूक बने रहना। मांगे मिले ना भीख, तुम्हारी प्रार्थना से भीख नहीं मिलने वाली, तुम्हारी अरदास से भीख नहीं मिलने वाली, तुम्हारी हालात नहीं बदलने वाले। तुम्हारी प्रार्थना करने से मत मांगना। बस जब कभी दुखित हो तो हृदय में उसकी याद ले आना। हे परमपिता, तेरी इच्छा पूर्ण हो। उससे ये मत कहना कि मुझे ठीक कर दो, उससे कहना हो तो ये कह देना, हालांकि वो ये कहना भी जानता है कि तुम क्या कहो। लेकिन फिर भी अगर रहा ना जाए तो यही कहना, दोनों हाथों को बांधकर शीश को उसके चरण कमलों पे रख के, हे प्रभु तेरा पाना मीठा लागे, जो तुझ पावे साईं पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। धन्यवाद।